यूनियन मान्यता के चुनाव को लेकर के क्या तैयारियां हैं? जैसा कि आप सब लोग जान भी रहे होंगे कि तमाम यूनियन के लोग मैदान में उतरे हैं अपने अपने भाग्यों को आजमाने के लिए, और हम लोगों की तैयारी, कर्मचारियों की ही जो तैयारी है वो हम लोगों की तैयारी है। पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ को एनी रेलवे कर्मचारी सभी के बहुत ही जोश खरोश के साथ समर्थन दिन प्रतिदिन मिलता जा रहा है। यही हमारी तैयारी है। जहाँ तक मुद्दों की बात है और कर्मचारी हित का विषय बना हुआ है, कर्मचारी क्या चाह रहा है? आप जब उसके पास जा रहे हैं तो उनकी क्या मुख्य समस्याएं समझ आ रही हैं? कर्मचारियों की समस्या तो बहुत जटिल है, क्योंकि विगत जब से पुरानी यूनियनें बैठी हुई हैं और शासन प्रशासन में जो राजकाज चल रहा है वो कर्मचारियों के हित में कभी न रहा है और न उनसे उम्मीद किया जा रहा है। अभी मैं आपको बता दूं कि 110 साल की अवस्था में जो कह रहे हैं कि मैं 110 साल का हो गया हूँ, हमारी उम्र पे ख्याल करो, तो उनके लिए भी मैं बताना चाहूँगा कि कर्मचारियों के हित में कोई कार्य नहीं हुआ और न हो सकता है, न उनसे उम्मीद कर्मचारियों की है। दूसरे एक यूनियन और आई 5 साल 6 साल के लिए, प्रशासन शासन सब उनके साथ थी, और आज के टाइम में जो सत्ता में है केंद्र के अंदर यानी कि पीआरएस, वो भी उत्पीड़न के अलावा कर्मचारियों को कुछ नहीं दिया, क्योंकि उन्हीं के समय में कर्मचारियों को सबसे पहले चीज तो ये कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हुआ, तमाम कर्मचारियों की भर्ती नहीं की जा रही है, रिक्त स्थान चल रहे हैं। अब कर्मचारियों का ये कहना है कि मेडिकल में भी प्रॉब्लम, प्रमोशन में भी प्रॉब्लम, हर चीज में जो प्रॉब्लम हो रहा है, अब सारे कर्मचारियों को ये उम्मीद है कि अब हम लोगों का कोई अगर समस्या का समाधान कर सकता है तो वो है पीआर केयर। हमारे एनी रेलवे पे श्री विनोद राय जी महामंत्री हैं, और ये पीआर केयर NFIR फेडरेशन से हम लोग गवर्न होते हैं। पूरे इंडियन रेलवे में 2 यूनियन है, एक है NFIR और एक है AIRF। AIRF की करतूतों को सबने देखा और सब भली भांति जान रहे हैं। अब कर्मचारी हर तरह से टूट चुका है, अब सिर्फ एक ही उनके पास विकल्प है, और ये इस उम्मीद के साथ हम लोगों से जुटते जा रहे हैं, हम लोगों को मजबूत करते जा रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ पीआर केयर NFIR फेडरेशन से जो रिलेटेड है। माना जाता है एक सांसद, एक मंत्री एक बार चुनाव जीतता है तो उसको जीवन भर जब तक जिंदा रहता तब तक पेंशन मिलती है। आखिर एक रेलवे कर्मचारी अपना पूरा जीवन रेलवे को देता है, क्या वो उसको नहीं देना चाहिए बिल्कुल पेंशन? बिल्कुल सही आपने कहा, और ये विडम्बना कह लीजिए कि हमारे शासन के अंदर हमारे जो भी राजनेता लोग हैं उनको इस चीज के बारे में बिल्कुल सोचना चाहिए कि मजदूरों से ही सब कुछ है। कर्मचारी ही हमारे राज्य को, हमारे देश को, हमारे हर काम में भागीदार होता है। लेकिन ये 2 दिन के लिए भी अगर शपथ ग्रहण करते और बैठ गए, विधानसभा में आ गए, तो उनका अगर 2 दिन बाद भी हटते हैं तो उनकी पेंशन चालू हो जाती है। लोकसभा में चले गए, उनकी पेंशन चालू हो जाती है। जितनी बार वो लोकसभा, राज्यसभा, फला सभा, ढमाका सभा में जहाँ गए वहाँ की पेंशनें उनको मिलती है। लेकिन कर्मचारी अपने खून पसीनों को बहाता है, अपने देश को आगे
उन्नति की ओर ले जाता है, लेकिन उनको पेंशन नहीं दी जा रही है। क्यों ऐसा क्यों? पहले था, अभी नहीं है, खत्म कर दिया गया। लेकिन हमारे महामंत्री श्री विनोद राय जी ने इसके लिए पूरी तरह से पुरजोर जंतर मंतर पे भी दिल्ली के अंदर नग्न प्रदर्शन भी किया है कि ओपीएस को बहाल किया जाए। और ओपीएस बहाल करने के लिए हम लोग जब तक बहाल सरकार नहीं करेगी तब तक मजदूर अपना जो है संगठन, अपने कर्मचारी आंदोलन करते रहेंगे। और ये उम्मीद के साथ हम लोग हैं कि सरकार को ये मानना पड़ेगा, और जब तक नहीं मानेंगे तब तक हम लोगों को अगर जरूरत पड़ी तो आमरण अनशन भी करेंगे, भूख हड़ताल होगा, धरना प्रदर्शन होगा और करते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। एक रेलवे कर्मचारी अगर भूख हड़ताल करेगा तो यात्री को कौन चौंपाएगा, कौन काम देखेगा? भाई देखिए, प्यार से अगर हमारी बातों को सरकार मान ले तो हमें भूख हड़ताल या अनशन करने की जरूरत क्या? लेकिन जब कहावत एक है कि भूखा जब होता बच्चा रोता है तभी माँ उसको दूध देती है, तो वही हाल हो गया सरकार की आंखों का पट्टा नहीं खुल रहा है। सरकार ये सोच रही है कि हम जो चाहेंगे करते रहे, मनमानी करते रहे, उत्पीड़न कर्मचारियों का होता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसीलिए डिवाइड एंड रूल ये अख्तियार कर रहे हैं, हम लोगों को तोड़ने की काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों को निवेदन है कर्मचारी संघ से कि सारे कर्मचारियों को एक यूनिटी होनी चाहिए, एक प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए और हमारे पीआरकेएस श्री विनोद राय जी के कंधे को मजबूत करके अपनी आवाज को बुलंद करके दिल्ली तक पहुंचाएंगे। और अपने रेल कर्मचारियों के ही नहीं, पूरे देश के कर्मचारियों के लिए, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट का हो, किसी मंत्रालय का हो, सबको एक प्लेटफॉर्म पे आने की जरूरत है और अपनी बात को बुलंद करने की जरूरत है और अपनी बात को मनवाने की जरूरत है। क्या नाम है आपका? मुझे फिरोजुल हक कहते हैं। क्या बताएंगे इस पीआरकेएस के चुनाव को लेकर? पीआरकेएस पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ के नाम से NFIR एफिलिएटेड है और यह भारतीय रेल पे संपूर्ण जगह है। पीआरकेएस एक युवाओं का संगठन है, इसके महामंत्री कार्यरत हैं। बाकी सभी संगठन बहुत है, इसकी बात तो मैं नहीं करूँगा। कोई रिटायर्ड है, कोई 108 साल का है, जो खुद नहीं खड़ा हो सकता है वो कर्मचारियों के लिए क्या खड़ा होगा? जो अपनी बात को अपने नहीं बोल पाते हैं वो हमारी बात क्या उठाएंगे? हम लोगों ने बहुत परखा कि क्या हमारे हक के लिए कौन लड़ रहा है, कहाँ तक लड़ रहा है। महामंत्री विनोद राय जी ने हमारी बातों को हर स्तर पर उठाया और लड़ा पूरा कराया। हम रनिंग कर्मचारी हैं, लोको पायलट है, भारतीय रेल के प्रथम अग्रणी कर्मचारी हैं। हम लोग लड़ रहे हैं ओपीएस के लिए, अपने हक और हुकूक के लिए। सरकार तानाशाही रवैया अपनाई हुई है, कर्मचारियों का शोषण कर रही है, कर्मचारियों की संख्या कम हो रही है। प्रशासन एक पहले 9 जोन था, आज 17 जोन है, अधिकारी बढ़ रहे हैं दिन प्रतिदिन, ये आप लोग भी देख रहे हैं। लेकिन कर्मचारियों की संख्या आए दिन कम हो रही है, वर्कलोड बढ़ रहा है, दुर्घटनाएं प्रतिदिन बढ़ रही है। हम लोग संगठन से जुड़ के इन्हीं मुद्दों पे कर्मचारियों के बीच जा रहे हैं कि आज जो अभी कुछ दिन पहले आप देखेंगे बरौनी में एक पॉइंट्समैन मर गया, वह एनपीएस में था, उसको कोई सुविधा नहीं है। हम ओपीएस की लड़ाई लड़ रहे हैं और तब तक लड़ेंगे जब तक सरकार झुक करके सभी कर्मचारियों को ओपीएस नहीं देती। क्या अभी उम्मीद है, क्या सरकार झुक सकती है? क्या एक कहावत है कि सरकार क्या, हर कोई झुकेगा, हमारी ताकत कितनी है। नहीं, आपने बताया कि तानाशाह सरकार है, अब तानाशाह सरकार है तो क्या लगता है झुक भी सकती है? क्या वो नहीं झुकेगी? सरकार किससे है? सरकार हमारे वेतन से चलती है, हमारे टैक्स से चलती है। तो सरकार को झुकाने का काम यही कर्मचारी करते हैं। बहुत सरकारें, इंदिरा गांधी से मजबूत कोई सरकार नहीं, उसको भी यही जनता, यही कर्मचारी, उसको भी सड़क पे लाए और विपक्ष में आने पड़े। ये क्या है? लोग इनकी नीतियों से खफा हो रहे हैं और यही कर्मचारी, यही
व्यक्ति सभी लोग इनके खिलाफ खड़े होकर इनको झुकाने का काम करेंगे और झुकना पड़ेगा। चलिए, विपक्षी पार्टी एकदम घेरने पे लगी हुई है, क्या बताइएगा? कौन सा यूनियन की विपक्षी पार्टी वो किस हाल पर घेरेंगे? जिसका ये आप लोग इंटरव्यू चलाए हैं, चाहे और चैनलों चला रहे हैं, उन्होंने भी तो यूपीएस को कहा दिया कि कोई आदमी ओपीएस नहीं चाहिए, सबको यूपीएस से खुश है। एक कर्मचारी खुश नहीं है। हम लोग पूरे तीनों डिवीजन घूम रहे हैं, हर कोई कह रहा है कि हम लोग उनको जूतों का माला पहनाएंगे। अपने ओपीएस का मजा लेके घूम रहे हैं चारों तरफ लाल कपड़ा पहन के, और हमसे कह रहे हैं कि यूपीएस पे खुश है। और अभी आप पूछेंगे कैसे हम लोग झुकाएंगे? हम लोग से उनकी सरकार चल रही है, चाहे किसी की सरकार है, सरकार हम बनाए तो सरकार हम ही गिराएंगे। तो मेरी बात को सुनना पड़ेगा। और एक अभी आप फिजूल भैया से एक क्वेश्चन पूछे थे कि आप लोग अगर चक्का जाम कर दीजिएगा, हड़ताल कर दीजिएगा तो कौन चलाएगा रेल को सुविधा? कोरोना काल में कोई खड़ा नहीं था। प्रधानमंत्री का बयान है कि रेल कर्मचारी इकलौता ऐसे कर्मचारी थे जिन्होंने कोरोना काल में कंधे से कंधे मिला के हर किसी के साथ खड़े रहे। कोई उसका डी हम लोग का खा दिया गया, कोई यूनियन उसका सपोर्ट नहीं किया। हम लोग का अभी तक 8वां पे कमीशन लागू होगा, कोई चर्चा नहीं है। प्रमोशन होगा, कोई चर्चा नहीं है। कर्मचारी घटते जा रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं, कोई नया भर्ती नहीं हो रहा। इस पर कोई बोलने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री बोले थे कि कोरोना के दौरान रेलवे ने ही भूमिका निभाया था, तो प्रधानमंत्री को करना चाहिए ना ये काम कि आज रेलवे को परेशानी हो रही तो रेलवे वाले को सुनना चाहिए ना। यही बात है, जब वो खुद कह रहे हैं और आज मुद्दा भी जो है प्रधानमंत्री कह रहे हैं, सारे लोग देख रहे हैं, आप लोग देखे हैं। इकलौता मैं 13 साल से जिस यूनियन 11 साल से जीते हुए कोई कार्य नहीं किए। मेरा इकलौता महामंत्री है जिन्होंने इसका विरोध दिल्ली से लेके यहाँ तक रामलीला मैदान को पूरा जाम कर दिया गया। पूरा नई दिल्ली स्टेशन रामलीला मैदान तक जाने का रास्ता नहीं था। इतनी भीड़ संख्या में यूथ ने किया। प्रधानमंत्री झुके, सरकार झुकी, ऐसी बात नहीं नहीं झुकती है। झुकी तब वो यूपीएस के बाद किए। अलग बात है कि वो एनपीएस का नाम बदल के यूपीएस पर। मैं आप लोग के माध्यम से मैं प्रधानमंत्री को और पूरे अपने पीआरके के तरफ से, पूरे यूथ के तरफ से मैं आग्रह करता हूं कि आप ओपीएस का नाम बदल दीजिए, हूबहू ओपीएस दे दीजिए। आप उसका जो नाम रखना है रख लीजिए, लेकिन हमको ओपीएस दे दीजिए। इसलिए कि पीआरके इसलिए लड़ा है, भूख हड़ताल भी किया है। करने के नहीं, हम लोग भूख हड़ताल किए। हम लोग के पास फोटो है, तस्वीर है, कटिंग है न्यूज का। हम लोग भूख हड़ताल किए हैं, हम लोग नंगा प्रदर्शन किए हैं, हम लोग पूरा लाइट मार्च किए हैं, हम लोग मोबाइल जला के रात को मार्च किए, हम लोग जुलूस निकाले, हम लोग अग्नि जला के हम लोग बाइक रैली किए हैं। हम लोग ऐसी कोई माध्यम नहीं है। हाँ, हम लोग गुंडे माफिया नहीं है, ना हम लोग कर्मचारी हैं। हम लोग मांग के लेंगे, लड़ के लेंगे। तरीका है बस विरोध विरोध विरोध। तब आग्रह है आप लोग के थ्रू प्रधानमंत्री ये समझे और हम लोग को ओपीएस लागू करें, कर्मचारी की संख्या जो है उनको बढ़ाए, बस। और क्या है? क्या नाम है आपका सर? मैं देवेश कुमार सिंह, युवा अध्यक्ष पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ।